हरियाणा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की 3 जनसभाएं होंगी। कैथल में सीएम योगी ने की जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा, कहा यूपी 1 साल में होगा गरीबी मुक्त। गांधी जयंती पर शुरू किया जीरो पॉवर्टी अभियान। हरियाणा चुनाव से पहले आपको झटका, नीलोखेड़ी से उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल हुई। कहा कांग्रेस ही भाजपा सरकार को हरा सकती। नहीं थम रही मोहित खान की मुश्किलें। मोहित खान के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज। गलत तरीके से बैंक को दिया था किराए पर ऑफिस। बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ। बीती रात अयोध्या गांव की वृद्धा पर किया था हमला। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली पर बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि इस दिवाली पर पीएम उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि समय के भीतर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं और दिवाली से पहले सभी लाभार्थियों तक फ्री गैस सिलेंडर पहुंच जाना चाहिए। दरअसल ये घोषणा चुनावी वादे के तहत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को अलर्ट रहने और जनता के बीच रहने को कहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के बीच सभी सजग रहें और कोई अप्रिय घटना ना घटे। बेहतर कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। जी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव, देखिए जिस तरह से त्योहारों का सीजन आ चुका है, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरती है और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सौगात देने को कहा है। क्या कुछ अपडेट्स? ये जो भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं प्रदेश भर में, उनको योगी सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। उनको दीपावली के अवसर पर फ्री एलपीजी सिलेंडर पहुंच देगी। और पिछले लोकसभा चुनाव के समय इसको लेकर काफी वायदे भी किए गए थे चुनावी मंच से, जिसको अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि तय समय के भीतर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए, जिससे दिवाली तक जो सभी लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उन तक जो मुफ्त सिलेंडर है वो सरकार पहुंचा सके और दीपावली पर उनको सरकार जो उनका वादा था चुनाव में, जो उन्होंने वादा दिया था, उसको पूरा कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी अफसरों को निर्देश दिए और उनको अलर्ट रहने की बात कही है। लगातार देखिए त्योहार शुरू हो चुके हैं। नवरात्र, दशहरा के बाद दीपावली आएगी और उस दौरान योगी सरकार की ओर से प्रदेश के उन तमाम लाभार्थियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। जी देखिए अभिनव, उज्ज्वला योजना की अभी बीच में जिस तरह की खबरें आई थी, ऐसा विपक्ष ने ये तंज कसा था कि उज्ज्वला योजना तो बहाना है, लेकिन चुनावी जिस तरह से आगामी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, निशाना साध रहे हैं वो भाजपा पर विपक्ष वाले कि ये सब सिर्फ और सिर्फ भाजपा की चाल है वोट बैंक एकत्र करने के लिए। बिल्कुल, देखिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर देने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको जरूर उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं कि हमने जो वायदे किए थे चुनाव के समय में उनको पूरा किया है। और जो लाभार्थी उज्ज्वला योजना के, उनको देखिए हमने फ्री सिलेंडर दिया, क्योंकि दिवाली के बाद में ही जो उपचुनाव है वो 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, इस तरह से दिवाली पे फ्री सिलेंडर दे के काफी वोट परसेंट बढ़ाने की भी कोशिश करेगी कि हमने जो लाभार्थी हैं उनके लिए काम किया, उनको फ्री सिलेंडर जो है वो सरकार पहुंचा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उज्ज्वला योजना तो पहले की ही योजना है। अगर दिवाली, दशहरा, आगामी त्योहारों की बात करें तो अगर कोई और योजना, नई योजना कोई आती जनता के लिए, तो ऐसा कहा जा सकता था कि सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ नया कर रहे हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना तो पुरानी है और लाभार्थियों को सौगात तब से ही मिल रही है जब से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई है। अभिनव, कैसे देखते हैं इस खबर को? जिस तरह से आपने बताया भी कि चुनावी हथकंडे हैं ये, क्या कहेंगे आप? दूसरों लोगों को भी ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले भी सरकारें फ्री सिलेंडर दे चुकी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन दीपावली के अवसर पर त्योहार रहेगा, उस दौरान लाभार्थियों के लिए ये योजना सरकार पहुंचा रही है उन तक सिलेंडर। और निश्चित रूप से इसका जो फायदा है वो सरकार चुनाव के समय, विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के समय वोट प्रतिशत बढ़ाने के उसमें लेना चाहेगी कि किस तरह से फ्री सिलेंडर देके अपना वोट किस प्रकार बढ़ाया जा सके। इसको लेके जरूर सरकार फोकस कर रही है। हालांकि अधिकारियों को और भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़ पाए। इस तरह के तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों को दिए हैं। जी बिल्कुल। अभिनव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश में दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार एक अहम पहल करने जा रही है। सीएम योगी के विजन अनुसार प्रयागराज में पर्यटन विभाग डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने की तैयारी में है, जहां श्रद्धालु डिजिटल माध्यमों से समुद्र मंथन देख सकेंगे। इसके अलावा कुंभ महाकुंभ सहित अन्य धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के बारे में भी इस म्यूजियम के जरिए जानकारी दी जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास करने वाले उत्तर प्रदेश के लिए महाकुंभ 2025 अवसर और चुनौती दोनों है। ऐसे में पर्यटन विभाग श्रद्धालुओं को विशिष्ट अनुभव देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज में शिवालय पार्क के पास अरेल रोड नैनी में डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनेगा। इसके लिए 21.38 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, जिसमें 6 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, देखिए महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए म्यूजियम की तैयारियां की जा रही हैं, क्या है पूरा अपडेट्स इस पर? महाकुंभ जो है इसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और इसको आप देख सकते हैं कि इसमें दिव्यता लाने के लिए कि जो एक पर्यटन विभाग है उसने भी अपनी एक पहल की है, जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10,000 वर्ग मीटर में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। और ये जो म्यूजियम रहेगा इसमें एक साथ लगभग 2,500 से 3,000 लोग इसमें घूम सकेंगे और बड़ा ही दिव्य और भव्य ये म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसमें खास करके जो म्यूजियम रहेगा इसमें आप समुद्र मंथन जो हुआ था और जो भी मतलब कुंभ से जुड़ी हुई चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, आप इनके बारे में आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर्यटन के लिए लोग आएंगे, यहाँ पर जो भक्तगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो ये बहुत ही अलौकिक चीजें हैं जो देखने को मिलेगी। लगभग 21.5 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए पास किया गया है सरकार की तरफ से, तो बहुत ही दिव्यता दी जा रही है और सरकार युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी भी कर रही है। जी नितेश, देखिए कह सकते हैं इस बार का जो महाकुंभ है उसको लेकर जिस तरह से देखिए अलग तरीके से कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भी पहल की जा रही है और इसको भव्य बनाने के लिए चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें या लोगों के रुकने के ठिकाने की बात करें, हर तरफ से हर कोई पहलू से ये सोचा जा रहा है, ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कुंभ मेला बहुत ही इस बार आकर्षण का केंद्र बन सके और भव्य इंतजाम किए जाएं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो जिस स्थल पर कुंभ लगता है पूरा संगम का जो क्षेत्र है, एक तरह से वो पूरा दूसरा शहर बस जाता है और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और जो सीएम योगी की मतलब ये सरकार की जो पहल है तो ये बहुत ही कारगर साबित होगी, जिसमें कि जो पर्यटन में धार्मिक लोग जो आ रहे हैं, जो आस्था की डुबकी तो लगाएंगे ही लगाएंगे, मगर एक तरह से जो भगवान के द्वारा जो समुद्र मंथन किया गया है और किस तरह से मतलब ये कुंभ का जो कुंभ किस तरह से पड़ता है, ये सारी चीजों को म्यूजियम में दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि प्रयागराज इस समय एक तरह से पूरा शहर रंग रोगन किया जा रहा है, जहां पर आप दीवालों पर भी देख सकते हैं, जिसमें आपको रामायण से जुड़ी हुई
पूरा एक कथा है, राम कथा है, वो सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो इस बार का जो दिव्य और कुंभ जो है इसको अलौकिक भी बनाया जा रहा है। लेजर राइड शो होंगे कई जगह पर, संगम का स्थान जो आपका न्यू ब्रिज है, तो बहुत सी चीजें हैं। मगर म्यूजियम जो है ये एक अलग ही आकर्षण का केंद्र रहेगा लोगों के। और लगभग जो मैंने बताया कि 2500 से और 3000 के आसपास इसमें एक साथ लोग जो घूमेंगे वो एक अलग ही आनंद प्रदान करेगा। जी नितेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए।